बच्चों आज का जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम बचा करके रखे हुए थे ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से बता पाएं। और इसमें चूंकि डायग्राम वगैरह भी दिया हुआ है तो हम सोचे कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि ये तीनों क्वेश्चन को बताएंगे, जो 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। तो आइए बच्चों, एपी का जो सबसे लास्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, वो क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और चलिए इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्कूल है, उसमें 1 से लेकर 12 क्लास तक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ए ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो वो लोग क्या किए, वो लोग सोचे कि हम लोगों को प्लांट लगाना चाहिए, यानी कि प्लांट वो लोग लगाने के लिए रेडी हो गए। तो अब क्या बोल रहा है कि the number of trees that each section of each class will be same as in the class। जिस क्लास में जो बच्चे हैं वो लोग उतना ही नंबर ऑफ ट्री लगाएंगे, मतलब एक क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, 2 क्लास के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, 3 क्लास के बच्चे 3, और उसी तरह से 12 क्लास के बच्चे जो है 12 ट्रीज लगाएंगे। और बोला जा रहा है इसमें कि देयर आर द सेक्शन ऑफ +2 2 प्लांट्स एंड सो ऑन, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। यानी कि पहला क्लास में 3 सेक्शन दिया हुआ है, दूसरा क्लास में 3 सेक्शन दिया हुआ है, इसी तरह से 3-3 सेक्शन 12 क्लास तक दिया हुआ है। तो बोल रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है टोटल कितना प्लांट है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि एक क्लास का जो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है, फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है वो कितना ट्री लगाएगा, 1। सेकेंड क्लास का बच्चा कितना ट्री लगाएगा, 2। उसी तरह से डॉट 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 12 क्लास का बच्चा कितना ट्री लगाएगा, 12। तो टोटल ट्री कितना हो गया, 1 + 2 + डॉट 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 12, इतना ट्री हो गया। लेकिन बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास का भी 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन, 2 बी सेक्शन, सी सेक्शन, ए बी सी, 3 सेक्शन है मान लीजिए। तो क्या करेंगे, पहला क्लास का बच्चा 1 लगाया, एक और 1 लगाया ए सेक्शन में, बी सेक्शन में, सी सेक्शन में। तो क्या करेंगे, ये जो 1 + 2 + 3 + 12, उसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना एक बार ट्री लग रहा है और उसका 3-3 सेक्शन है तो उसी का 3 गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 सेक्शन गुने सम ऑफ 12, यानी कि पहला क्लास का बच्चा 1 ट्री लगाया, प्लस दूसरा क्लास का बच्चा 2 ट्री लगाया, तीसरा क्लास का बच्चा डॉट 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 डॉट, हम लोग क्या करना है, 12 तक का सम निकालना है। तो यही हो गया हम लोग का H12। तो अब यही निकाल देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 × n/2 2a + n-1 × d, यही कर देंगे। जिसमें a बराबर क्या है, 1 है, d बराबर क्या है, तो 2 - 1 = 1 है। तो इज इक्वल टू 3 गुने n कितना है, 12 / 2, 2 × a का वैल्यू हो गया 1, प्लस n का वैल्यू हो गया 12 - 1, और d का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 से 6, 6 × 18, और यहाँ पे 2 × 1 = 2, प्लस 12 - 1 = 11, और कितना आ गया, 18 गुने 13। तो अब इसको गुना कर देंगे, तो 13 × 8 = 104 के 4 हाथ में 10, 13 × 1 = 13 और 10 = 23, 234। टोटल पेड़ कितना लगेगा, 234। तो 12 तक का सम किए और उसको 3 को गुना कर दिए, काहे कि 3 सेक्शन है। अगर एक ही सेक्शन रहता तो ये हम लोगों को 3 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग को सीधे ऐड कर देना रहता। तो टोटल बच्चों ट्री कितना लगेगा उस स्कूल में, टोटल लगेगा 234। तो यही है आंसर। चलिए आगे आते हैं, ये क्वेश्चन, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल है, एक सर्किल ये है यहां से यहां, एक सर्किल यहां से यहां है, ठीक है, एक सर्किल यहां से यहां है, एक सर्किल यहां से यहां है। इस तरह का टोटल हम लोगों को कितना सर्किल निकालना है, 13 सर्किल। तो पहला वाला का जो यहां से यहां तक का रेडियस है वो है 0.5, दूसरे वाले का यहां से यहां रेडियस है वो है 1, 0.5 करके बढ़ता चला जा रहा है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार, सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी, ए से बी की ओर सेंटर शिफ्ट करता जा रहा है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडाई 0.5 1 1.5 2, इस तरह से बढ़ते हैं। तो ये एपी में क्या है, 0.5 1 1.5 डॉट 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 डॉट। तो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13। तो इसका लेंथ पूछ रहा है, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ। तो बच्चों इसमें एक और चीज जानना जरूरी है, वो क्या है, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस।
तो हम लोग को बताओ कि यहां से यहां तक का अगर किसी रेडियस दिया हुआ है तो सरकमफेरेंस कितना होगा, आधा सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू आर होता है, 2 पाई आर होता है फुल सर्कल का। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर। अब क्या है, अब हम लोगों को टोटल सम निकालना है, पाई आर 1 इतना रेडियस का, पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3, पाई आर 4, उसी तरह से 13 टर्म तक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पाई गुना ये हो गया हमारा R1 प्लस पाई ये हो गया हमारा R2 प्लस डॉट 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 कितना टर्म तक, पाई इंटू R13। ये हम लोगों को निकालना है। तो इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लेंगे और R1 प्लस R2 प्लस प्लस डॉट 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 R13। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी R का सम कर देंगे और पाई से गुना कर देंगे, तो वही ये टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ये सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, पाई को लिख देंगे 22/7 और ये R1 प्लस R2 क्या हो गया यही 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 R13 तक का सम। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 22/7 और गुने R का वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं, फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू। तो इसमें देखिए ये वाला में d कितना है, d है 1 में से 0.5 घटाएंगे तो d इज इक्वल टू 0.5, a इज इक्वल टू कितना है 0.5, यही पुट कर देंगे 22/7 गुने n बराबर 13/2 2a, तो यानी कि 2 से 0.5 को गुना कर देंगे, 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 यानी 13 माइनस 1 बराबर 12 इंटू डी कितना है 0.5। ठीक है, अब इसी को हम लोगों को निकाल लेना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 22/7 गुने यहाँ दिया हुआ है 13/2 गुने, अब यहाँ पर 2 से 0.5 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, और 12 को 0.5 से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा 6। ठीक है, तो बराबर 22/7 गुने 13/2 और गुने 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 13 का 13 के 3 हाथ में 1, 13 का 13 और 1 14, इतना ही आना चाहिए आंसर। तो 143, तो यही बच्चों हम लोगों का आ गया आंसर। तो इसका डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का निकाल लिए, यहां से यहां तक का निकाल लिए, सबका सम कर दिए, तो हम लोगों का डिस्टेंस 143 आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर में हम लोगों का दिया हुआ है कि टोटल लॉग्स है कितना, 200 लॉग्स है। यहां पर टोटल जो है, टोटल कितना है लॉग, टोटल लॉग इज इक्वल टू 200, यानी सम दिया हुआ है। नीचे वाला में कितना लॉग है, नीचे वाला में 20 लॉग है, उसके ऊपर वाला में कितना है, उसके ऊपर वाला में 19 लॉग है, और एक एक करके घटता चला जा रहा है। तो ये एपी में है 20 19 करके है, तो एपी क्या है, एपी इज इक्वल टू 20 19 18 डॉट 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 ऐसा है। तो ए बराबर 20 हो गया और डी बराबर कितना हो गया, -1 हो गया क्योंकि घटता जा रहा है। ठीक है, और एसएन बराबर कितना हो गया 200, तो बस निकाल देना है, यही निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200, और n/2 को n/2 रहने देंगे क्योंकि n का वैल्यू निकालना है, और 2 इंटू ए करेंगे तो 2 गुने 20 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल टू 200। अभी 2 को उस साइड भेज देते हैं तो उधर हो जाएगा 400, तो n गुना ये हो जाएगा 40 और यहाँ -1 तो -n और +1। ठीक है, इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको n से अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 और 1 41 हो जाएगा, तो 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया। और ये 400 को भी इस साइड ले आते हैं, चाहे n स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400। तो 41 कितना में आएगा, तो 400 का हम लोग क्या करेंगे, 400 का फैक्टराइज कर देंगे। तो मान लेते हैं 5 5 ही 40 0, फिर 5 5 1 5 5 36 4 चौक 16,
तो देखिए ये दोनों को और ये दोनों को साथ में लेते हैं तो 16 25 आता है, तो हम लोग का 16 25 में 41 आ जा रहा है, और 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400, ठीक है। और 0 इज इक्वल टू n कॉमन ले लिए, n माइनस 25 और माइनस 16 कॉमन ले लिए तो n माइनस 25, तो n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n बराबर 25 और नहीं तो 16 आएगा। तो ये दो ठो आ जा रहा है n का वैल्यू, तो दो ठो आ जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग पुट करके देखेंगे, कोई एक ठो गड़बड़ होगा। तो और क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, टॉप रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे an का वैल्यू, तो an यानी कि an इज इक्वल टू कितना है, तो an पहले a25 निकालते हैं, a25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, ए का वैल्यू हम लोग का 20 है, 20 प्लस 24 इंटू डी माइनस 1 था, तो बराबर 20 और माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4। तो क्या ऊपर में सबसे ऊपर वाला रो में कितना लॉग आएगा, तो क्या कभी माइनस 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है, लॉग तो पॉजिटिव आएगा ना, तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, यानी 25 n इक्वल टू 25 नहीं होगा, यानी 16 ही होना चाहिए। तो a 16 भी निकाल लेते हैं, a 16 बराबर a 20 है प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू डी बराबर माइनस 1, तो बराबर 20 और माइनस 15 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 लॉग है, ये ऊपर में ऐसा बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर में क्या टो लॉग है, 5 ठो, 1 2 3 4 5, इसके नीचे 6 है, उसके नीचे 7 है, उस तरह से करते करते 20 तक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये इस तरह से आप लोगों को भी अटेम्प्ट लेना है, तो ये देख लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये देखिए, एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझिए। इसको समझने के लिए एक यहाँ बाल्टी रखा हुआ है, क्या है, बाल्टी। बाल्टी में क्या करना है, जमा करना है आलू या कुछ भी चीज, मान लीजिए यहाँ पर आलू को जमा करना है, और पहला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, वो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5 मीटर। उसके बाद यहाँ कितना है डिस्टेंस, यहां से यहां तक का है 3, यहां से यहां तक का है 3। तो ये आलू इस तरह से लगातार 3 3 3 3 करके रखा हुआ है। पहला हो गया आलू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह आलू रखा हुआ है। तो क्या करना है, बच्ची को काम दिया गया है कि दौड़ना है, 10वां नंबर का आलू उठा करके यहाँ रखना है, फिर दौड़ना है, 9वां नंबर का आलू उठा करके लाके यहाँ रखना है, फिर 8वां नंबर का आलू उठा करके यहाँ रखना है, उसी तरह से सब बारी बारी से रखना है। तो इसका ये कितना दौड़ी यानी कि कितना डिस्टेंस चली, वो हम लोगों को इसमें निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग निकालेंगे, एक काम करते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सबको ऐड कर देंगे, और जो बच्ची है वो गई और आई भी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करके और 2 गुना कर देंगे, यानी कि वो जाने के बाद फिर वापस भी तो आई, इसलिए 2 गुना कर देंगे, तो सबको ऐड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 10 प्लस 9वां आलू का डिस्टेंस प्लस 8वां आलू का डिस्टेंस प्लस 7वां आलू का, सबका डिस्टेंस को कर देंगे। तो ये एपी में है, एपी में कैसे है, एपी में है पहला टर्म हो गया 5, डिस्टेंस कितना है 5, उसके बाद 3 बढ़ रहा है, तो 5 3 8, उसके बाद फिर 3 बढ़ रहा है, 8 9 10 11 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये हमारा ए का वैल्यू कितना हो गया 5, डी का वैल्यू हो गया 3, तो हम लोग को सम कितना का निकालना है, 10वां टर्म तक का निकालना है, और उसका दुगुना कर देना है। तो सम हम लोग का कितना हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही निकालना है। तो 10/2 और 2a, 2 गुने a का कितना वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3, इज इक्वल टू, ये 5 कट गया 5, उसके बाद यहाँ 10 प्लस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 5, और 9 या 27 और 10 37, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 या 15 16 17 18, 185 टोटल जोड़ हो गया। यहाँ से 10वां आलू तक जाने में सिर्फ, 9वां आलू तक फिर जाने में सिर्फ, 8वां आलू तक जाने में सिर्फ, यानी कि जाने में सिर्फ हुआ, फिर वापस भी तो आके रख रही है वो हमेशा, इसलिए एसएन को 2 से, यानी कि टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाई गर्ल इज 2 into SN बराबर 2 गुने 185 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 एक 37। तो टोटल डिस्टेंस कितना चली वो 370 मीटर। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरीके से हम लोगों का आज का जो है जितना भी एनसीईआरटी पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एपी का। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, नया चैप्टर नया जोश के साथ, और ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए इतना ही तक रखते हैं, और आप लोग आशा करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।